उस कुंड में 5 अंग होता है। 5 अंगों से युक्त कुंड बनाए जाते हैं। वो 5 अंग: खात माने गड्ढा, कंठ, खात के ऊपर 1 अंगुली या 2 अंगुली चारों तरफ से छोड़ा जाता है, उसे कंठ कहते हैं। उस कंठ के बाद मेखला, मेखला के पास, मेखला के ऊपर तक, मेखला के मूल से ऊपर तक योनि होती है, और खात के नीचे नाभि होती है। ये 5 अंग से युक्त कुंड होता है। 5 अंग से 1 अंग भी हीन हो जाने पर, अभी बताया कि मरणम छिन्न मेखले, मेखला छिन्न भिन्न हो जाता है, मरण होता है, योनि न रहने स्त्री का विनाश होता है। तो ये 5 अंग के थोड़ा भी इधर उधर हो जाने पर गड़बड़ होता है। इस प्रकार से मेखला में अनेकों भेद है। एक मेखला का भी कुंड होता है, उसका माप अलग है। उस एक हाथ के कुंड में मेखला का माप 6 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा। दूसरे आचार्य के मत में 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा। उसी माप से योनि बनती है। द्वि मेखला भी होती है। द्वि मेखला, ऊपर की मेखला 4 अंगुल लंबी चौड़ी, नीचे के मेखला 3 अंगुल लंबी चौड़ी, और उस पर योनि, खात, कंठ इत्यादि इत्यादि। 3 मेखला होती है। 3 मेखला में 3-3 अंगुल का 3 मेखलाएँ होती है। उसमें भी त्रिमेखला में अनेकों भेद है, 3-4 भेद है। कोई ऊपर का मेखला 4 अंगुल लंबाई चौड़ाई, मध्य के मेखला का 3 अंगुल लंबाई चौड़ाई, नीचे का 2 करते हैं। कोई जो 3-3 अंगुल का बराबर करते हैं। इस प्रकार से अनेकों आचार्यों को मतभेद है इसमें। त्रिमेखला में ये 9 अंगुल पक्ष हुआ। द्वादशांगुल पक्ष में 4-4 अंगुल के 3 मेखला होते, वो उसे कहते हैं द्वादशांगुल पक्ष। उसमें योनि 15 अंगुल लंबी, 10 अंगुल चौड़ी होती है, और पंचमेखला भी बनता है। पंचमेखला में ऊपर का मेखला 6 अंगुल, क्रमशः 5 अंगुल, 4 अंगुल, 3 अंगुल, 2 अंगुल की ऊंचाई होती है, और चौड़ाई होती है 6 अंगुल, 5 अंगुल, 4 अंगुल, 3 अंगुल, 2 अंगुल चौड़ाई होती है पंचमेखला में। और ऊंचाई जो है 9 अंगुल में ही 5 भाग कर दिया जाता है। जितना भाग आता है उतने भाग की ऊंचाई सम भाग में बराबर होती है। पंचमेखला में ऊंचाई बराबर, चौड़ाई में जो है 6, 5, 4, 3, 2 होती है। परशुराम पद्धति में ऊंचाई भी चौड़ाई के बराबर ही परशुराम ने कहा।
6 अंगुल की चौड़ाई ऊपर के मेखला, तो ऊंचाई भी 6 अंगुल होगी। 5 अंगुल का है दूसरा मेखला, तो 5 अंगुल चौड़ाई ऊंचाई भी। इस प्रकार से चौड़ाई के बराबर ऊंचाई भी बराबर कहा गया है परशुराम पद्धति में और पूर्णराम वाजपेयी में भी। तो इस प्रकार से 20 अंगुल ऊंचा पंचमेखला हो जाता है, जिसके देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणेश, वरुण होते हैं। पंचमेखला का 3 मेखला का ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या विष्णु, ब्रह्मा, महेश 3 देवता होते हैं। द्विमेखला में 2 देवता, ब्रह्मा और विष्णु। एक मेखला में कहीं देवता होते हैं, ब्रह्मा। आजकल लोग तीनों देवता रख देते हैं एक मेखला, 2 मेखला में भी विधि नहीं है। योनि का 2 भेद है, एक अस्वस्थ पत्राकृति पीपल के पत्ते की तरह, और दूसरा गजोष्ठा योनि हाथी के ऊँट की तरह। ये 2 प्रकार की योनि सभी कुंडों में लगती है। कुंड के माप के अनुसार ये योनि का माप है। तो एक मेखला में भी गजोष्ठा योनि लगा सकते हैं, अस्वस्थ पत्राकृति लगा सकते हैं। पंचमेखला में भी। भविष्य पुराण में तो सप्तम मेखला भी आया है, परंतु उस भविष्य पुराण में 7वें मेखला का माप क्या है, कौन से देवता रहेंगे, निर्देश नहीं है। मात्र सप्तम मेखला ही कह करके छोड़ दिया गया है। इसलिए देवता माप मान के अभाव में आचार्यों द्वारा सप्तम मेखला पक्ष मान्य नहीं है। लिखा भी है, नैक ऋषि वाक्यम प्रमाण्यम। कोई भी कही एक ऋषि द्वारा कही गई किसी भी विषय की बात मान्य नहीं होती। किसकी मान्य होती है? बहु ऋषि मतम। जिस विषय पर बहुत ऋषियों का मत हो वही मान्य होता है। हम जो है मंडप कुंड संग्रह का ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें 65 ग्रंथों का संग्रह किए हैं, प्रायः पूर्ण होने जा रहा है। वह सभी 65 ग्रंथ जो प्रायः लुप्त हो रहे हैं, आजकल जो है बिना यज्ञशाला बनाए टेढ़ी मेढ़ी वेदी बनाना, टेढ़ी मनमानी जो है कुंड बना करके यज्ञ हो रहे हैं, जो कि शास्त्र विधि से हीन है, जो मनमानी हो रहा है। अरे विचार करने की बात है कि महाराज दशरथ ने एक यज्ञ किया कि ब्रह्म परमात्मा को अवतरित कर दिया। आज देश के कोने कोने में यज्ञ हो रहे हैं, परंतु मनुष्य अनेक विपत्ति आपत्तियों से घिरा हुआ, छुटकारा नहीं पा रहा। अनेकों अनुष्ठान हो रहे हैं, कोई लाभ नहीं। क्यों? शास्त्र विरुद्ध हो रहा है। वेद मंत्रों का सही से उच्चारण नहीं हो रहा है, गुरु के द्वारा विद्या प्राप्ति नहीं की जा रही है, मनमानी ग्रंथ देख कर रटा जा रहा है। मनमानी जो है इच्छा पूर्ति के लिए विधि को विधिहीन अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इसलिए उसका दुष्परिणाम ही हो रहा है। इसलिए
ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र विहित विधि के अनुसार होना चाहिए। हमने जो है ग्रंथों को, प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो प्राय लुप्त हो रहे थे, संग्रह उसको करके के उसकी सुरक्षा रह जाए, हम उसका संग्रह कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि वो सब प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ का कोई ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र विहित क्रियाएं नहीं हो रही है। परंतु हजारों में कोई एक तो विद्वान निश्चित होगा कि उस ग्रंथ को अपनाएगा। शास्त्र जो लुप्त हो रहे हैं उसको रखेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जो भी अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, शास्त्र विहित हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन हो, गुरु के द्वारा हो, मात्र ग्रंथ देख करके अध्ययन न करें। गुरु के द्वारा कैसे यज्ञ क्रियाएँ होती है सीखे, जानकारी करे, शास्त्रों में देखे, तब पूर्ण रूप से जानकारी करके तब जो है यज्ञ को करे। यजमान भी वर्ण के समय कहता है कि सावधान पूर्वक इस हमारे क्रिया को कर्मेदम विधि पूर्वकम, इस कर्म को विधि पूर्वक हे ब्राह्मण देवता कीजिएगा। ब्राह्मण कहते हाँ हम करेंगे, परंतु न तो शुद्ध द्रव्य मिल रहा है, न शुद्ध संविधाएँ मिल रही है, न शुद्ध मंत्रों को उच्चारण हो रहा है, न तो सामग्रियाँ मिल रही है, मनमानी वस्तु मिल रहा है। तो मनमानी वस्तु मिल रहा है तो उसमें से समस्या ही आएगी, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए यज्ञ के लिए सावधान हो करके द्रव्य सही रहे, ब्राह्मण सही रहे, यजमान सही रहे, द्रव्य सही रहे, यज्ञ का फल अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री गुरुभ्यो नमः।